हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस। तो जब हम किसी बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं या उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं या उनके बारे में कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उनके आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मुझे उनमें एक कॉमन बात लगी। तो चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो आइजैक न्यूटन हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे कोपरनिकस हो, चाहे डार्विन हो, चाहे कोई भी बड़ा साइंटिस्ट हो, उनमें एक बात कॉमन देखी है मैंने कि वो भगवान को ट्रस्ट नहीं करता है। कोई भी साइंटिस्ट देखा है जिनकी मेजोरिटी लेवल इतना है कि वो भगवान को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि हमारे वर्ल्ड को बड़े बड़े प्रिंसिपल दिए हैं, चाहे वो न्यूटन हो, तो वो उनके भगवान के प्रति क्या अवधारणाएं थी या वो क्या सोचते थे उनके बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले निकोलस से, जिन्होंने कि जो कि एक पोलैंड के रहने वाले थे और जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, आप सभी को पता ही होगा। तो वो वहाँ के रहने वाले थे। लगभग 16th सेंचुरी में वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने बहुत प्रिंसिपल दिए हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने कभी, तो इन्होंने सबसे पहले एक प्रिंसिपल दिया था कि जो हमारी जो अर्थ होती है वो अपने एक्सेस पे घूमती है। तो ये सबसे पहले इन्होंने ही कहा था, निकोलस कोपरनिकस ने। और उन्होंने दूसरा ये कहा था कि जो हीलियोसेंट्रिक का जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो प्रिंसिपल भी इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो हमारा सूर्य होता है वो हमारा यूनिवर्स का सेंटर होता है, और जितने प्लैनेट्स होते हैं या फिर कोई दूसरे ग्रह होते हैं या कोई भी एटम्स होते हैं, ये चारों ओर घूमते हैं सूर्य के। तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने ही कहा था। तो ये एक धार्मिक टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे और मीन्स जो चर्च वर्च जाने वाले हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ 16th सेंचुरी के टाइम पे कि ईसाइयत और इस्लाम में एक डिबेट चल रहा था या लड़ाई चल रही थी। तो दोनों में ये डिबेट चल रहा था कि दोनों ये चाहते थे कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसी से क्या हुआ कि चर्च में एक बैठक बैठी। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अगर बाइबल सही है तो उसको सही बताने के लिए जो प्रूफ करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या हुआ करता था कि यूरोपियन कंट्री में माना जाता था कि जो हमारा अर्थ होता है वो हमारा यूनिवर्स का क्या होता है, सेंटर होता है, यानी केंद्र होता है। और जितने भी चाहे सूर्य हो, चाहे अलग अलग प्लैनेट हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और चूंकि मनुष्य है जो हम हैं, तो हम लोग रहते हैं अर्थ में, तो सूर्य हम सबका चक्कर लगाता है। ये उस टाइम की अवधारणाएं थी। और वो लोग कहते थे, जो बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल में लिखा था उस टाइम या अभी भी लिखा होगा, तो कहते थे कि जो मनुष्य है उसको भगवान ने बनाया है, और भगवान ने जो ब्रह्मांड है वो भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया है। तो उस टाइम ये अवधारणाएं चल रही थी। क्योंकि तो फिर कोपरनिकस आए, उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। क्योंकि तब उन्होंने ये प्रिंसिपल रखा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, न कि सूर्य लगाता है पृथ्वी के। तो इसको ही उन्होंने हीलियोसेंट्रिक का प्रिंसिपल दिया था। हीलियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो सूर्य होती है उसके चारों तरफ पृथ्वी हो, चाहे मून हो, चाहे ये सोलर सिस्टम हो, चाहे प्लैनेट हो, ये सारे सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसको हम हीलियोसेंट्रिक कहते हैं। तो फिर चर्च उन पे भड़क गया था। उन्होंने कहा कि तुम ये कैसे कह सकती हो, क्योंकि हम तो भगवान के संतान हैं और ये पूरा ब्रह्मांड है, ये हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो उस टाइम फिर उसके लिए कोपरनिकस को बहुत सुनना पड़ा बाद में। तो फिर आए गैलीलियो, कुछ टाइम बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो का भी यही अवधारणाएं थी। वो भी यही कहते थे कि जो हीलियोसेंट्रिक वाला प्रिंसिपल था उन्होंने उसको सही साबित किया है। तो वो भी इसी अवधारणा को मानते थे। हालांकि उनकी एक इंटरेस्टिंग बात है, तो उन्होंने जो कोर्ट था, कोर्ट वाले उनको देख के भड़क गए थे कि तुम भी ये कैसे कह सकते हो कि जो हीलियोसेंट्रिक का जो
प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सही है। तो फिर उन्होंने भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो वो भी, उसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। उन्होंने कहा था कि माफ़ी तो मैं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो सच्चाई है वो हमारे हक में है। तो बाद में न्यूटन आए और न्यूटन ने यहाँ तक कह दिया था कि हमें भगवान की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो ये वर्ल्ड है ये अपने आप में ही इतना परफेक्ट है कि इसको भगवान की ज़रूरत है ही नहीं। तो एक फेमस कोट है जो कि न्यूटन को मानने वाले और न्यूटन कहते हैं कि उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज सो परफेक्ट, गॉड मस्ट हैव बीन अ मैथमेटिशियन। तो वो ये कहते थे, उनका उतना भगवान को मानने में उतना फेवर था ही नहीं उनका। तो क्योंकि बाद में दबाव ही इतना था कि उनको फिर कहना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम भगवान को मानते हैं, तो अगर हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ें, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स पढ़ने से ही भगवान का असली ओरिजिन का पता चलता है। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा। लेकिन उनका असली मानना यही था कि अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें भगवान का असली ओरिजिन का पता चलता है। तो ये न्यूटन की अवधारणा थी भगवान के प्रति। तो फिर बाद में फिर 19th सेंचुरी में डार्विन आए। तो आपने एक ईसाइयत में एक वो अवधारणा सुनी होगी आपने कि जो भगवान का पुत्र था ईसा मसीह, वो भगवान का पुत्र था और वो जो कुंवारी मरियम थी उसके हथेली से पैदा हुआ था। तो ये ईसाइयों की मान्यता है, या वो मानते हैं कि ऐसा हुआ था। तो डार्विन ने यहाँ तक कह दिया था। डार्विन ने जब ऐसा कहा तो पूरे चर्च में उनकी इतनी आग भड़क गई थी कि इसने ऐसे कैसे किया, कह दिया। तो डार्विन का मानना था भगवान होता नहीं है, कि जो हम मनुष्य हैं हमारा विकास तो एक अमीबा से हुआ है। तो अमीबा बोले, या फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो बंदर थे, जो एप्स थे, जो चिंपैंजीज थे, तो उनसे हमारा विकास हुआ है। तो फिर चर्च में पूरी तरह से लोग गुस्सा हो गए, या फिर जो चर्च के जो फादर्स थे वो पूरी तरीके से गुस्सा हो गए थे उनपे कि ये ऐसे कैसे कह सकता है, हम तो भगवान के पुत्र हैं, ये ऐसे कैसे कह सकता है। तो फिर डार्विन को बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, भले उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने तब बाद में ये कहा कि भगवान ने एक मनुष्य को बनाया जिसके बाद की जो मनुष्य है उसका विकास आगे बढ़ता गया। तो उनकी अवधारणाएं ये थी। तो और एक बात है कि अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी में एक ग्रीस फिलोसोफर हुए हैं जो कि बहुत फेमस थे। उनका नाम है जेनेफनीस, शायद आपने सुना होगा। तो उनकी ये अवधारणाएं थी कि हमने इतिहास में देखा है कि, उनका कहना था कि हमने इतिहास में देखा है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि भगवान की अवधारणाएं कैसी होती हैं, वो ये सारी चीज़ें मनुष्य ने बना रखी हैं। तो इसके बारे में तो हमको पता है कि भगवान होता कैसा है, क्योंकि ये मनुष्य ने बनाया है। और जो ओरिजिनल भगवान होते हैं या रहे होंगे उनके बारे में हमें उतना पता नहीं है। तो ये जेनेफनीस का कहना था। तो हम जब इन सब के बारे में पता करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ज़्यादा रुचि नहीं था भगवान को मानने में। तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वो भगवान के उतने फेवर में नहीं थे। वो अपने जो उनका प्रिंसिपल थे उसी के बेसिस पे वो अपनी थ्योरी को अप्लाई करते थे। तो ये था आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू।